साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और इन 20 क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं और बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। अगर आपने एक बार हिंदी को पढ़ा है तो आपका काम है प्रैक्टिस करना, ताकि ये चीज़ें भूलें ना। तो चलिए चलते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। और ये देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय, यहाँ पर दोस्तों का को हटा दो, क्या रहेगा? विधेय। विधेय की पहचान करें, इसमें विधेय कौन सा है? क्या मैंने यहाँ पर चाहिए, मैंने, है ना, उसे, उसे पीटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? हिंदी में वही कहलाता है उद्देश्य, है ना। और जो इंग्लिश में जिसे आप प्रेडिकेट कहते हो ना, वही आपका होता है क्या? विधेय। वही क्या होता है? विधेय। तो ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है, मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा, इसमें ये आपका क्या है? उद्देश्य है। और ये जो उसे पीटा, ये इतना क्या है? विधेय है। तो मैंने क्या हो गया? ये तो भैया हो गया उसे, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, है ना। और उसके बाद जो बच रहा है, उसे पीटा, इतना बच गया, तो ये आपका क्या हो गया? विधेय हो गया। तो आपको कहा था विधेय की पहचान करें, तो उसे पीटा, यही आपका क्या होगा? विधेय होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है, मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है? भैया, मैंने दूध पिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें कहा है विधान वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या आज्ञावाचक वाक्य है। तो देखिए, आज्ञावाचक वाक्य में या तो किसी को आज्ञा देंगे या किसी से आज्ञा लेंगे। तो मैंने दूध पिया, इसमें तो कोई आज्ञा ना लेने वाली बात है ना देने वाली बात है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। प्रश्नवाचक में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वहाँ पर आपको उत्तर देना ही पड़ता है ना। तो ऐसा भी नहीं है मैंने दूध पिया, अरे भाई पिया तो पिया, है ना, मुझको उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक भी नहीं है। निषेधवाचक, निषेध का मतलब मना करने से है, मना करने का मतलब नकारात्मकता का बोध कराता है। तो यहाँ पर नकारात्मक कोई शब्द आया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अतः ये विधानवाचक वाक्य है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है, हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। भैया, यहाँ पर संरचना क्रम की प्रवृत्ति पूछ रहा है, यानी कौन सा क्रम होता है ना। तो आपका कर्म पहले रहता है, कर्म कर्ता क्रिया ये रहता है, कर्ता क्रिया कर्म रहता है, कर्ता कर्म क्रिया रहता है, कर्ता कर्म और ये क्रिया कर्म कर्ता रहता है। कौन सा रहता है? तो दोस्तों, इसमें जब आपका होता है ना, तो आप इंग्लिश में भी देखे होंगे, यहाँ भी देखे होंगे, है ना। पहले आपका क्या रहेगा? कर्ता क्रिया, तब कौन रहता है? कर्म। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, यही क्या होता है? क्रम होता है एक वाक्य का। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में ही यहाँ पर देख रहे होंगे, आपका है के पास ऐसे दो बिंदी लगी है। जब आपका ये दो बिंदी लग जाता है, तो ये चिन्ह होता है अपूर्ण विराम का। इसका अपूर्ण विराम का, अपूर्ण विराम, है ना, विराम इधर समझ लेना, ये अपूर्ण विराम होता है। और ऐसे जो चिन्ह लग जाता है, वो होता है तुम्हारा पूर्ण विराम, है ना, पूर्ण विराम। ऐसे जो चिन्ह केवल लग जाता है, जिसे आप कामा कहते हो, ये होता है अल्प विराम। अल्प विराम जो होता है, वो आधा से भी कम होता है। ऐसे बिंदी दे करके उसके नीचे ऐसे कर देता है, बिंदी दे करके उसके नीचे अल्प विराम जैसा चिन्ह लगाता है, तो ये होता है आपका अर्ध विराम, है ना। ये अल्प है और ये क्या है? अर्ध विराम रहेगा, है ना। तो इन चिन्हों को भी थोड़ा सा जानते रहना। अब इसमें कहा है शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाले को हमें चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी अब तक तो आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ज्योत्सना। कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं, ज्योत्सना ये वाला जो है ना, ये आधा ता, यहाँ आधा ता, यहाँ आधा सा, जहाँ आधा ता और आधा सा रहेगा, वही वाला ज्योत्सना आपका शुद्ध होता है। अपने दिमाग में बैठा लो, है ना, दिमाग में अपने इसको निश्चित तौर पर बैठा लो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है, 84 वैश्रवण की वार्ता के रचनाकार कौन है? भैया, 84 वैश्रवण की वार्ता के रचनाकार का नाम पूछा है।
तो देखिए मैं इसको अपने दिमाग में कैसे सेव करके रखा हूँ, कैसे मैंने इसको याद कर रखा है। मैंने ये याद करके रखा है ना 84, है ना? जब भी 84 वैष्णवन की वार्ता आती है तो मैं तुरंत जाता हूँ 84 गोपियों के पास, है ना? 84 गोपियों के पास, है ना? मैं ऐसा सोच लिया हूँ, ऐसा बना लिया हूँ कि ये जो 84 गोपियाँ हैं भैया 84 से भी ज़्यादा थी, है ना? बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं 84 गोपियों के पास जाता हूँ तो 84 गोपियाँ कहाँ मिलेंगी? गोकुलनाथ, है ना? गोकुल में मिलेंगी। तो ये आपका आपका यही गोकुलनाथ यही क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। भैया वो याद करने का तरीका है, तुम कैसे याद करते हो, है ना? और मैंने भाई कौन-सी कोडिंग करके अपने दिमाग में सेट की है, तो मैंने यही कोडिंग की है। 84 वैष्णवन की वार्ता जब आएगी, तो मैं यही सोचता हूँ कि 84 गोपियाँ, है ना? तो गोपियों से मैं गोकुलनाथ को कनेक्ट कर लेता हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इन चारों में से कौन-सा वह वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखेंगे, कह रहा है वह विद्यार्थी है ना? वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध लड़का है, वह परिश्रमी भी है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो विशेषण क्या होता है? संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसकी विशेषता बतलाने वाले को ये विशेषण विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम की, है ना? ये विशेषता बतलाने का काम करता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की, यहाँ पर वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, यहाँ पर वह, ये जो है वह ना, ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। ये सर्वनामिक विशेषण है ना? अर्थात इसमें विशेषण हो गया। वह प्रबुद्ध लड़का है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग हो गया, इसमें भी विशेषण का प्रयोग हो गया। वह परिश्रमी लड़का है, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। तो भैया यहाँ पर यहाँ वह लड़का विद्यार्थी, इसमें सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और यहाँ भी गुणवाचक, लेकिन इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कारक चिन्ह दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप तो कारक चिन्ह याद किए होंगे। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, है ना? मैं एक सांस में पढ़ दूं तो कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का की नानी ने रारी रे अधिकरण में पेपर हो रे, है ना? तो यहाँ पर अगले साल, यहाँ पर अगर कारक चिन्ह लगाओगे तो पर आएगा। मैं अगले साल पर आऊँगा, ये शुद्ध होगा, है ना? अब मैं अगले साल पर आऊँगा, यहाँ जो छुपा हुआ है वो पर छुपा हुआ है। और अधिकरण में पेपर, है ना? अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे, और क्या होता है? पर। तो ये जो पर है ना, अगले साल पर आऊँगा, तो ये किसका हो जाएगा? अधिकरण का होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में कहा है भर पेट में कौन सा समास है? भैया भर पेट में समास पूछ रहा है, तो आप तो जानते हो समास, है ना? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, यही होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, और आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से समास की कौन सी पहचान होती है। तो यहाँ पर आपका जो भर लगा है ना, आप हिंदी में उपसर्ग पढ़ोगे तो भर एक उपसर्ग होता है, और ये भर उपसर्ग होता है। और जब कोई शब्द है उसके आगे उपसर्ग, मतलब उपसर्ग से बना शब्द होता है, आगे उपसर्ग होता है, तो वह आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। जो उपसर्ग होते हैं वह अपने आप में अव्यय ही कहलाते हैं, है ना? तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। अब यहीं पर मैं थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका द्विगु समास दिया गया है ना, द्विगु समास, और ये कर्मधारय समास, है ना? और एक होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, है ना? वैसे तो तत्पुरुष के ही ये दोनों भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास का दूसरा पद, कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है ना? अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और एक आप पाएंगे ऐसे द्वंद्व, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। और एक आप पाएंगे बहुब्रीहि समास, उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो याद रखना, द्विगु समास, है ना, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, इन तीनों का प्रथम द्वितीय पद प्रधान होता है
है ना, अव्ययी भाव का प्रथम पद और द्वंद्व समास का दोनों पद और बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है धवल का अनेकार्थी है। भैया धवल का अनेकार्थी पूछ रहा है, तो आप तो जानते हैं धवल माने सफ़ेद, सफ़ेद मतलब स्वच्छ, स्वच्छ मतलब निर्मल, निर्मल माने क्या, निर्मल माने क्या, जो जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई दाग ना हो वह निष्कलंक कहलाएगा। अर्थात धवल का अनेकार्थी क्या होगा, निष्कलंक होगा, है ना दोस्तों। धवल, धवल माने क्या होगा, सफ़ेद, सफ़ेद माने क्या, जिस पर कोई दाग ना हो, है ना, तो उस यहाँ पर निष्कलंक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखो दोस्तों जो अघोष वर्ण होते हैं, है ना, मैं आपको बता दूं, पूरा बता देता हूं। अघोष वर्ण होते हैं आरंभिक दो वर्ण, कोई भी लाइन होती है, जैसे वर्गीय व्यंजन में आप देखोगे तो का च ट त प वाली लाइन में पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और भी इतना जानते रहिए कौन सा अघोष वर्ण है, तीनों सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, ये भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो 5 लाइन होती है, 5 लाइन होती है, पांचों लाइन से दो दो अक्षर क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो 5 लाइन के दो दो अक्षर, 5 दूना 10 अक्षर वो, और 3 ये, 10 3 13 अक्षर क्या होते हैं, 13 वर्ण ऐसे होते हैं जो अघोष होते हैं। और उनमें तीनों सा आता है, हा नहीं आता है दोस्तों, हा हमेशा घोष होगा, है ना। तो तीनों सा आता है, तो उसमें से ये वाला आपका सही हो गया। और जितने भी स्वर होते हैं, यहाँ पर एक स्वर की बात हुई है, जो स्वर होते हैं अघोष नहीं होते हैं, वो सघोष होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। भैया अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर रहा है। तो देखिए मैंने जो व्यंजन वर्ग कहा, ये का च ट त प वाली लाइन, है ना, उसमें जो अल्प प्राण होता है ना, वो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है ना। और क्या होता है, य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो व्यंजन वर्ग में 5 लाइन होती है, और पाँचों से 3 3 5 3 15, और ये तुम्हारा 4, 15 4 19, और तुम्हारा सभी के सभी स्वर, है ना, 11 स्वर हो जाएंगे। तो कुल मिला करके आपका ये सब क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसमें देखो खा, खा तो दूसरा अक्षर है, का के बाद खा दूसरा अक्षर है, धा, ता, था, द, ध चौथा अक्षर है, ये भी नहीं होगा भैया, पहला तीसरा पांचवा रहेगा तभी होगा। था, ता, था दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर इसमें नहीं मिल रहा है ना। और ये ता पहला अक्षर है, तो यही क्या होगा, अल्प प्राण होगा। अर्थात डी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो इसको अगर आप तोड़ोगे ना, तो दो शब्दों में तोड़ो इसको, तो आपको मिलेगा लेख धन अक, लेख धन क्या, अक, है ना। तो लेख मूल शब्द है, और अक इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो अक आपका ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप वैसे ही मत पहचाना करो, इसको तोड़ने का प्रयास किया करो। लेखक है तो लेख धन अक में तोड़ोगे तो आसान हो जाएगा, और 100% विश्वास के साथ अपना आंसर टिक आउट करोगे, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो आलपीन होता है और ये जो गमला होता है, दोनों ही पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ है आपको समझाने वाली चीज़ नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए स्त्रीलिंग जो शब्द होता है ना, उसको पहचानने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि उस शब्द के आगे विशेषण लगाकर आप पहचान कर लो। अगर विशेषण नहीं लग पा रहा है तो उस शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाओ, और वाक्य में क्रिया, भाई क्रिया उसी का कर्ता का अनुसरण करती है। तो चक्रव्यूह को कर्ता बनाओ और एक वाक्य बनाओ, और उसमें क्रिया, है ना, जाता है, जाती है, तोड़ता है, तोड़ती है, जो भी आएगा तो वहाँ से पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। चक्रव्यूह, देखो ये कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द बताने के लिए, है ना। चक्रव्यूह में प्रवेश किया, है ना, जाता है, तो चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है, तो ये पता चल रहा है, जाता है से पता चला पुल्लिंग है। उत्साह, है ना, टूट गया, उत्साह टूट गया ऐसा बोलें तो ये भी गया से पता चल रहा है, पुल्लिंग है। मृत्यु, हो गया नहीं, हो गई, ये शुद्ध होता है, मृत्यु हो गई।
ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है ना। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का हो जाएगा। हमसे पूछा था स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग आपका मृत्यु, मृत्यु हो गई ऐसा बोला जाता है। हो गई, गई से पता चलता है स्त्रीलिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आराधना किसकी रचना है ना। आराधना किसकी रचना है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 लाइन की पंक्ति याद करवाया होगा। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी रचनाओं को लेकर के मैंने रचना की थी और उसमें सभी रचनाओं को उनके समाहित कर दिया था, है ना। तो उसमें आपको मिला होगा आराधना, आराधना की अर्चना, है ना। आराधना की अर्चना, तुलसी पत्ता पूजा है, ऐसे मैंने एक बनाया है। तो उसको आप पीछे का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो आराधना किसकी रचना है, तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। एक बार उसे सुन लो। गीतिका का गीत पुंज आराधना की अर्चना, अरुणा की अरिमा तुलसी पत्ता पूजा है। गीतिका का गीत पुंज आराधना की अर्चना, अरुणा की अरिमा तुलसी पत्ता पूजा है। तुलसी से तुलसीदास, पत्ता से नए पत्ते, पूजा से राम की शक्ति पूजा है ना। तो गीतिका का गीत पुंज आराधना, आराधना आ रहा है ना, तो वहीं से है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, कह रहा है लंबोदर में कौन सा समास है। भैया लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी बहुत बार पढ़े होंगे, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बढ़ते हैं। कह रहा है उपसंहार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपने आप जब छोटे रहे होंगे, निबंध लिखते रहे होंगे, है ना, तो लास्ट में आप उपसंहार लिखते होंगे, है ना। उपसंहार, लास्ट में आपको उपसंहार लिखना सिखाया गया होगा। तो भैया लास्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये समाप्ति का बोधक है। ये क्या है, समाप्ति का बोधक है। तो उपसंहार का अर्थ क्या होता है, समाप्ति। उपसंहार का अर्थ लिख क्या होगा, समाप्ति। जब आपने लास्ट में उपसंहार लिख दिया, इसका मतलब अब वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सूर्यपुत्र में कौन सा समास है। तो देखिए इसको अगर आप तोड़ोगे तो सूर्य पुत्र, है ना, तोड़ोगे तो सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र, है ना, सूर्य का पुत्र। इसको तोड़ोगे तो सूर्य का पुत्र मिलेगा, है ना दोस्तों, सूर्य का पुत्र। और ये का जो कारक चिन्ह जब मिल जाए, तोड़ने पर बीच में जब कारक चिन्ह मिल जाए, कर्ता ने कर्म को किसको कर्ण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का कि के नानी ने, है ना, रारी रे अधिकरण में पेपर हुए हो रहा है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह जब भी मिल जाएगा तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। तत्पुरुष समास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है अधुनातन का विलोम क्या होगा। भैया अधुनातन का विलोम पूछ रहा है, तो मैं बता दूं अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। यही आपका क्या है, करेक्ट है। प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, क्या हो जाएगा, अर्वाचीन, इसका विलोम हो जाएगा। आदिकाल का हो जाएगा आधुनिक काल, आदिकाल का क्या हो जाएगा, आधुनिक काल, है ना। वर्तमान काल भी कह सकते हो, पाषाण काल का आपको निकालना ही नहीं है ना। तो ये 3, है ना, का आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। यही अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन करें, कौन सा भिन्न है ये बताना है। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन करना है। तो जलज, है ना, तो अब आप इसको तोड़ो, जल धन ज, है ना, जल में जो पैदा होता हो तो कमल भी पैदा होता है ना, शंख भी पैदा होता है ना। तो जलज कमल को भी कहेंगे, शंख को भी कहेंगे, है ना। तो जलज का अर्थ क्या हो गया, कमल। पंकज भी क्या कहा जाता है, कमल, ये भी कमल है। सरसिज, ये भी कमल है। तो जलज, पंकज, सरसिज ये कमल के पर्याय हैं, कमल, सॉरी कमल, ये कमल के पर्याय हैं। जबकि ये कामिनी, कामिनी बोला जाता है सुंदर स्त्री को। किसको बोला जाता है, सुंदर स्त्री को बोला जाता है। इसलिए कामिनी ही क्या होगा, भिन्न शब्द का चयन करना था तो भिन्न यही है। ये तीनों तो भैया एक ही बिरादरी के हैं, है ना, कमल वाली बिरादरी के हैं, अर्थात कमल के ही ये तीनों अलग अलग नाम है। ये कामनी अलग होगा। तो रहा कैसा हमारा वीडियो आज का, कैसा हमारा वीडियो रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।